नमस्कार प्रणाम जय मिथिला। हम छी रवि कौशल उपस्थित छी देख रहा छी तो मिथिला सिटी न्यूज देख रहा छी। जना कि हमरा तक जानकारी है जो मधुबनी में तेजस्वी यादव आबि रहा है और तेजस्वी यादव के आगमन पर अभी हम मधुबनी के सर्किट हाउस के बाहर में छी और जानकारी ले किया तो हियाँ अतः आयल छथि मधुबनी के बिहारक पूर्व उद्योग मंत्री श्री समीर महासेठ जी अतः छथि, फैयाज अहमद जी छथि और तमाम जो आरजेडी के नेतागण जिलाध्यक्ष सहित जिते भी नेतागण छन हिनका एतऽ विराजमान छथि, अंदर बैठल छथि। सबसे बात करब, विस्तार पूर्वक बात करब किया तेजस्वी यादव जी आबि रहल छथि, की हिनका सबके प्लान है और कहीं ना कहीं रामपट्टी में उस सभा के आयोजन है तो की हुनका विचार रहता, की व्यक्त करता और केना केना हिनका कार्यक्रम के शैली है, ई कार्यक्रम के लिए हम विशेषतः बात करब और जानकारी लेब। हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रेस्पेक्टेड नेता तेजस्वी प्रसाद जी का मधुबनी में आगमन है। मधुबनी वासी, मिथिला के वासी, माँ सीता की धरती पे उनका हम लोग निश्चित तौर पे उस सोच के साथ जो एक बार जो 17 साल बना 17 महीना का जो अभी चर्चा हो रही थी, निश्चित तौर पे जो हमारे सभी लोगों ने, हमारे पूरे महागठबंधन के लोगों ने जो एक विश्वास जताया, ए टू जेड का समाज हमारे तेजस्वी जी के प्रति जो आगे बढ़ करके जो युवा, हमारे नौजवान, रोजी रोजगार करने वाले जो बिहार के प्रति जो जान रहे हैं कि 17 साल में कुछ नहीं कर पाए, आज 17 महीना में जो करके हम लोगों ने दिखाया है, निश्चित तौर पे वो विश्वास को जीतने के लिए और आने वाले टाइम में 3 तारीख को गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली के लिए वो आह्वान करने वाले हैं, आ रहे हैं। हम लोग मधुबनी जिलावासी सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आप आवे, कुछ सुनना चाहते हैं युवा शक्ति, महिलाएं, आधी आबादी की कहाँ से हमारी सोच, जो हमारा बिहार अगर जो हमसे उड़ीसा नीचे था, आज उड़ीसा भी ऊपर चला गया, हम वहीं के वहीं रह गए। 26 पार्लियामेंटेरियन है गुजरात में, हमारे 40 MP हैं, इसके बावजूद भी हम पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं धरातल पे जो नुकसान हो रहा है उसको भरपाई करने के लिए हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि एक जन वातावरण ऐसा बनेगा कि परिवर्तन ही परिवर्तन आपको दिखेगा, चाहे 2024 हो चाहे 2025 हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा के सदस्य, देखिए आज जो जन विकास यात्रा, हमारे जन विकास यात्रा हम इसको कहेंगे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जनता उनके साथ है और जनता के वो नेता है और इसी के साथ शंखानंद हो जाएगा 3 तारीख का। 3 तारीख को भी देखिएगा हमारा ऐतिहासिक महागठबंधन का इंडिया पार्टी का अधिवेशन पटना में। माननीय विरोधी दल के नेता, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 4 बजे मधुबनी में सकरी में प्रवेश करेंगे और सकरी में जन विश्वास यात्रा के तहत सकरी, पंडौल, मधुबनी के कोतवाली चौक, फिर स्टेशन होते हुए, मधुबनी स्टेशन होते हुए रामपट्टी और रामपट्टी से फिर आगे की ओर उनकी काफिला पुरपरास से फिर वो जाएंगे सुपौल में रात्रि विश्राम है। उनके तहत वे जगह जगह जिस कुछ हम लोग पॉइंट बनाए हुए हैं। फिर वैसे भी आप देख रहे होंगे कि ए टू जेड की बात करने वाले श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा में 12 फरवरी को जिस तरह का उनका बयान आया, 17 महीने में जिस तरह का काम हुआ बिहार में, जो एक ऐतिहासिक कार्य को सुनने के लिए, जानने के लिए सभी जाति धर्म का नौजवान जो उनके उम्र के हैं, 18 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, इस बार जाति और धर्म का बैरिकेटिंग नहीं है, सभी लोगों की भीड़ उमड़ती है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए। और आज मुझे विश्वास है कि मधुबनी में भी लाखों लोग मधुबनी में आएंगे। सड़कों पटा हुआ रहेगा नौजवानों से, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के, महागठबंधन के जितने भी लोग हैं और जो सुनने वाले लोग हैं जो NDA से उब चुके हैं, जो मोदी जी के जो 16 लाख 2 करोड़ नौजवानों की नौकरी और गैस चूल्हा, पेट्रोल डीजल की महंगाई सुनते सुनते इस सीता जी की धरती पर
आज इतनी ललकार होगा कि एनडीए को भगाने के लिए यहीं से शंखनाद करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और मिथिला के लोग उनका साथ देंगे। यही कार्य। मैं मोहम्मद कामिल हुसैन, राष्ट्रीय जनता दल का जिला युवा उपाध्यक्ष मधुबनी। आज जो ये तेजस्वी यादव जी के द्वारा जन विश्वास यात्रा जो निकला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? अपार समर्थन है, अपार भीड़ है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने धोखा देने का काम किया, उसी के बाद नेताजी ने तय किया, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, कि जन विश्वास यात्रा हो, लोगों को सच्चाई से अवगत कराया जाए। अच्छी खासी सरकार चल रही थी। 17 महीना में इतना कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां नियुक्तियां नहीं हो, जहां काम नहीं हुआ हो, जहां काम बाधित हुआ हो। इस 17 महीने में जो काम हुआ है उसको जनता को जनाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है। इसी को लेकर के कि जनता हमसे रूबरू हो, हम जनता से रूबरू हो, यही तेजस्वी जी का उद्देश्य है। क्या हम पूछेंगे, क्या संदेश रहेगा आपको मधुबनी वासी के लिए? आपके मधुबनी वासी के लिए संदेश है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, यहाँ की समस्या खुद ब खुद देखेंगे। जो उम्मीदें हैं, बहुत अच्छी उम्मीदें हैं उनसे, और केवल मधुबनी के लिए ही नहीं बल्कि हमारे नेता से पूरे बिहार के लिए एक अच्छी उम्मीद है। जिस तरीके से उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया है। मैं बिस्फी से बिलोंग करता हूँ। किसान प्रखंड अध्यक्ष राजत बिस्फी। मैंने बिस्फी में 10 साल डॉक्टर फैयाज एमएलए रहा। उसका विकास जो रेल की रफ्तार जैसे था, जब से बिस्फी के वर्तमान विधायक जीते हुए हैं, विकास वहीं थम चुके हैं। और हम लोग 24 और 25 को तैयारी कर रहे हैं। 24 में सांसद अशोक यादव को हराना हम लोग को, और 25 में जो विधानसभा चुनाव होगा तो स्थानीय विधायक को भी हराना है। दोनों तैयारी हम लोग कर रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीना में काम किया है, हर गली हर टुहल्ला मोहल्ला जान गया कि 17 साल में जो काम भाजपा ने किया, 17 महीना में काम करके दिखलाया। माननीय सांसद जी अपना आईडी से लिखा था लालू जी के परिवारवाद पे कि परिवारवाद है। मैं उस सांसद को आपको चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं कि आपसे परिवारवाद कोई नहीं है। चलनी दुष्लक सुपा के उसका 72 को छेद। हुकुमदेव बाबू अपने मुखिया थे तो बेटा को मुखिया बनाए, अपने सांसद से तो बेटा को सांसद बनाए। अब पोता पुतों के लिए जगह खोज रहे हैं। क्यूटी से पोता को लड़ाना चाहते हैं, ग्रामीण से पुतों को लड़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार अशोक यादव 4 लाख वोट से हार के जाएंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, डॉक्टर फैयाज अहमद समीर महासेठ का नेतृत्व में हारेंगे ये चुनाव। यहाँ से कल बल छल का उम्मीदवार हो इस बार लोकसभा में, हम लोग यही तेजस्वी प्रसाद यादव से मांग करते हैं। राम बाबू यादव, रहिका प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल कार्यकारी अध्यक्ष। आज जो तेजस्वी यादव जी का मधुबनी में आगमन हो रहे हैं, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज कैसा तैयारी है चुनाव को लेकर आप लोग? ये जो है सो आज ये जन विश्वास यात्रा का ये दूसरा चरण है। इससे पहले चरण सीतामढ़ी तरफ समाप्त हो चुका और आज मिथिलांचल में प्रवेश है। जनता का काफी उत्साह मिल रहा है। इतना उत्साह मिल रहा है जो देश विदेश मीडिया सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है जो बिहार का जो है सो अगला सीएम तेजस्वी यादव है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये सरकार का पहला नारा है 17 साल बनाम 17 महीना। जो काम गठबंधन एनडीए में नीतीश जी 17 वर्ष रहे ना, जो काम वो 17 वर्ष में नहीं किए, वो काम तेजस्वी यादव जी मात्र 17 महीना में किए। और ये जो नौकरी की जो लकीर वो खींच दिए हैं, अब इसको कोई मिटा नहीं सकता है, किसी की भी सरकार हो। अब घंटा बजाने और मंदिर में पूजा करने से काम नहीं चलेगा। अब रोजगार दो, नौकरी दो, नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। अब इस जुमला तुमला से नहीं चलेगा। और बिहार में है कौन? सब कहता है नीतीश जी थके हुए मुख्यमंत्री है, अमर होने के लिए तो नहीं आए हैं, कितना दिन अब रहेंगे। सब कह रहा थके हुए मुख्यमंत्री है। सारे लोग कह रहा है, बुद्धिजीवी कह रहा है, किसान कह रहा है, पिछड़ा कह रहा है, तो पिछड़ा कह रहा है, दलित कह रहा है, महादलित कह रहा है, सारे लोग कह रहा है अगला बिहार तेजस्वी सरकार। और तेजस्वी यादव का नारा है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार।